आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं जियोजेट फाइनेंशियल के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जियोजेट फाइनेंशियल सर्विस का ये वन डे का चार्ट है और जो शेयर है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है शेयर परफॉर्म कर रहा है तो पुल बैक लेके और कंसोलिडेट होके कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो उसने ये वाला लेवल तोड़ा, ये एक तरीके से ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, ठीक है। अब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे तो बहुत से शेयर क्या करते हैं, ब्रेकआउट करके ऐसे बढ़ने लग जाते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे करके। और ऐसे शेयर बहुत से बड़े भी हैं। तो अगर इस तरीके से शेयर बढ़ते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा पुल बैक का खतरा होता है और पता नहीं पुल बैक कितना बड़ा हो, तो बहुत बड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा ही बड़ा हो तो फिर इसमें कमज़ोरी भी आ सकती है शेयर में। तो एक तो शेयर है जो इस तरीके से बढ़ रहा है यूँ सीधा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी तो होती है लेकिन रिस्क भी रहता है। और एक शेयर है इस जियोजेट जैसे। अब जियोजेट में क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, देखिए, इसने पहले ये लेवल तोड़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शेयर बढ़ा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, फिर कंसोलिडेट करके फिर बढ़ रहा है। तो इस तरीके के शेयर होते हैं, काफ़ी सेफ रहते हैं। इसमें पुल बैक का खतरा भी थोड़ा कम रहता है। मैं ये नहीं कह रहा पुल बैक नहीं आता है, पुल बैक भी आता है, लेकिन फंसने के चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं। मतलब संभल के चलता है शेयर। अब कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको बातें बताई, इस सब का मतलब सिर्फ ये बनता है कि देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था, इस शेयर से बाहर निकला, फिर इस लेवल पे सपोर्ट लिया। रेसिस्टेंस की तरह जो लेवल काम कर रहा था, अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हुई कुछ दिनों की, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है। तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है। ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है और ये आज कैंडल आप देख सकते हैं, बुलिश कैंडल बनी है। ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। आज इस शेयर के वॉल्यूम है 6.3 मिलियन के वॉल्यूम, और इसमें तो 4, 5, 6 लाख, कभी कभी 1 मिलियन के आ जाते हैं, लेकिन 1 मिलियन से नीचे ही रहते हैं वॉल्यूम। और आज देखो 6.3 मिलियन, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि बाद में थोड़ी सेलिंग हुई, लेकिन फिर भी इस लेवल के जो है ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर बंद हुआ है। ऊपर तो उसके काफ़ी गया था, लेकिन जस्ट इसके ऊपर बंद हुआ है। 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो उसका लेवल है 90.42 है, और इसकी क्लोजिंग हुई है 91.05 पे। 94.79 का हाई बनाया है और 6.22% की तेज़ी पर बंद हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए, साफ बताऊं, जब तक ये शेयर में 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तेज़ी के चांसेस हैं। और जब ये अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, और जितना उसके नीचे जाएगा उतने रिस्क होगा, ठीक है। फिर हो सकता है ये नीचे, अगर इसके नीचे जाए तो इस लेवल को टच करे, फिर वापस से कंसोलिडेशन में भी आए, और भगवान ना करे अगर यहाँ से भी गिर गया कंसोलिडेट करके तो ऐसे नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 90.50 का, 90 रुपये 50 पैसे का लेवल। तो 90 रुपये 50 के ऊपर ही अभी 91 का प्राइस है, आप इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। 91 से ऊपर ही रहता है तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो 91 से ऊपर जाएगा तो बाइंग है इसमें। आपका जो अगला लेवल होगा वो करीब करीब हो सकता है 93 का लेवल, ठीक। 91 के बाद कह रहा हूँ, 91 पे ऐसे आता है तो 93 का लेवल, और 93 के बाद लेवल इस वाली कैंडल के हाई पे फिर पहुँचने की कोशिश करेंगे 94.80, मतलब करीब करीब 95 रुपये का, ठीक। अब 95 रुपये के बाद ये कहाँ जाएगा, 95 रुपये के बाद ये होगा 97.28, मतलब परसेंटेज वाइज देखोगे तो अच्छा है ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ आपको। फिर जाएगा सीधा 100 रुपये पे। 100 रुपये से पहले एक थोड़ा ये 99.50 पे आ सकता है, ठीक है, 99.50, फिर 100 पे। अब 100 रुपये का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड फिगर का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और बहुत समय से 100 रुपये पे नहीं आया है। तो इसके लिए एक अच्छा माइलस्टोन होगा, इसके सेंटीमेंट्स के लिए अच्छा होगा। 100 रुपये के ऊपर निकल जाता है ये, अगर 100 रुपये के ऊपर निकल जाता है तो 105 और 110, मतलब 10% वहाँ से और चांसेस हैं। वैसे तो ये शेयर काफ़ी बढ़ सकता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ, अभी कुछ पोजिशनल ट्रेड के लिए। वैसे तो अच्छा टारगेट है, अगर होल्ड करना चाह रहे हो आप तो बढ़िया है शेयर, क्योंकि मैंने क्या बताया, ओवरबॉट नहीं है, संभल के बढ़ रहा है, ये कंसोलिडेट होकर बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी जो मैंने लेवल बताया उसके ऊपर ही बाइंग रहेगी आपकी,
और उन्हीं लेवल्स पे होल्ड करके रखोगे आप, ये जो लेवल्स है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना था। थैंक यू।